बॉस, इतनी हिम्मत सिर्फ अजय देवगन कर सकते हैं कि एक ओरिजिनल फिल्म का रीमेक बना देना, फिर उसको अपनी फिल्म बनाकर पूरा यूनिवर्स खड़ा कर देना। पहले यह सिंघम के साथ हुआ था और अब शैतान के साथ शैतानी करने मिसेज देवगन काजोल आई हैं। माँ रिलीज हो चुकी है, जिसके साथ शैतान यूनिवर्स की शुरुआत भी हो गई है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बताती हूँ, आपको फिल्म देखनी चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए। साथ में बोनस आपको एंड में एक ऐसी फिल्म के बारे में भी बताऊंगी जो माँ से 500 गुना ज्यादा दिमाग को चक्कर देकर जाएगी। तो माँ की कहानी एक्चुअली में काली माँ की कहानी से जुड़ी है। रक्तबीज के बारे में जानते हो आप? एक ऐसा राक्षस जिससे देवता भी डर गए थे, स्वर्ग लोक छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि रक्तबीज देवताओं की जान के पीछे पड़ चुका था। ट्विस्ट यह था कि जितनी बूंद रक्तबीज के शरीर से खून की गिरेंगी उतने नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। तब सभी देवताओं ने माँ पार्वती को अपने डर के बारे में बताया और इस डर को खत्म करने के लिए माँ पार्वती ने काली माता का अवतार बनाया। एक हाथ से रक्तबीज को काटा तो अपनी जीभ से उसका खून धरती पर गिरने से पहले ही साफ कर दिया। इस तरह रक्तबीज तो चला गया लेकिन अपना डर पीछे छोड़ गया। अब इस फिल्म में एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहां रक्तबीज की एक बूंद आज भी मौजूद है, जिससे शैतान ने जन्म दोबारा लिया है। लेकिन वो गांव वालों तक आज तक कभी नहीं पहुंच पाया क्योंकि इसकी रक्षा खुद काली माँ करती हैं। वो कैसे? ऐसे कि इसी गांव में मौजूद है एक श्रापित हवेली जिसके अंदर बना हुआ है माँ काली का बड़ा सा मंदिर, लेकिन मंदिर पर ताला पड़ा है, वो भी पूरे 40 साल से। आखिर क्यों? क्योंकि गांव वालों का मानना है कि माँ काली जब तक किसी को सपने में दर्शन नहीं देंगी तब तक इस मंदिर का ताला तोड़ना शैतान को जगाने के बराबर होगा। अब सोचो, इन सारी बातों से अनजान आप उसी गांव में उसी हवेली में अपने बच्चे को लेकर चले जाओ, तभी अचानक आपको इस कहानी के बारे में पता चल जाए। यही होता है इस फिल्म में एक माँ के साथ जो अपनी बेटी को उसके गांव घुमाने लाई थी, लेकिन शायद अनजाने में उसने रक्तबीज को जिंदा होने का दूसरा मौका दे दिया है। कहानी सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना? लेकिन इससे पहले कि आप टिकट बुक करने लग जाओ, यह बात क्लियर कर देती हूँ मैं, इस फिल्म को हॉरर बोलना थोड़ी नाइंसाफी होगी। माँ एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी डरावनी है, लेकिन उस कहानी पे जो फिल्म बनी है उसमें डर की बहुत ज्यादा कमी है। अंतर समझ रहे हो ना? दिक्कत यह है कि फिल्म में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन हर कोई इस पे आसानी से यकीन कर लेता है। प्रॉब्लम सुनने में भयानक लगेगी लेकिन सॉल्व चुटकी में हो जाएगी। इसके बीच में डर कहाँ गया? कुछ सीन्स हैं जिनमें इंसानों को मारा जा रहा है, तलवार से काटा जा रहा है। कुछ ऐसी प्रथाओं की बात होती है जिसको सुन के माथा पकड़ के सोचोगे यह सब अलाउड कैसे है। शैतान जैसी फिल्म ने बिना भगवान का इस्तेमाल किए भी लोगों को डरा दिया था, सिर्फ काला जादू के टॉपिक से, क्योंकि स्टोरी इतनी नॉर्मल थी, किसी के भी साथ रियल लाइफ में हो सकती थी। लेकिन माँ में जो काली माँ का कनेक्शन दिखाने का ट्राई किया है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर चली जाती है लेकिन फिर उल्टा नीचे गिर पड़ती है। बस फायदा मिला है फिल्म को बंगाली कल्चर का, यह डरावनी हवेली, काली माँ की मूर्ति, हिटिंग सा लगने वाला डांस, इन सब चीजों में 2 घंटे इंटरेस्ट तो आता रहेगा। प्लस जो क्लाइमेक्स है फिल्म